let us start our today's topic, which is the first chapter of general anatomy, which is introduction. We'll go with the word meaning of our subject, which is anatomy. Anatomy हमको उसका मीनिंग जानना था, हमको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से डिराइव हुआ है. तो सबसे पहले तो it is derived from Greek word. अब Greek is a language and this word is derived from a word of a Greek language, which is anatom, which is basically mean to cut something, cutting up. So we'll get the idea of anatomy word, which is to cut up something. So anatomy एक खुद ब्रांच है या तो हम बोल सकते हैं कि एक वाइल्ड फील्ड ऑफ स्टडी, राइट. सो अब हमको एनाटॉमी पता चल गया, बट अवर मेन मोटिव ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, then we will have to obviously go for human anatomy. So the human anatomy, which basically a science which deals with the structure on the relationship of the human body. अब जाहिर सी बात है कि अगर हमको एनाटॉमी समझना है तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सा ऑर्गन कहाँ लोकेटेड है और वो कैसा है, दिखने में कैसा है, एक्सेट्रा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉर्डर सर्फेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एवरीथिंग. सो द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स रिलेशनशिप, लाइक एज वी ऑल नो कि हमारे फेस पे दो आईज है, एक नोज है. अब अगर मैं ऐसा बोलूं मेरी आईज मेरे पाम पे है, तो विच इज द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज चेंज. सो we can't even study it and we cannot even say it as a anatomy or human anatomy. So it is very important that the organs or the structure of human body are with the relationship and we have to study with its relationship. Okay, so now basically our first main topic is subdivision of anatomy. अब subdivision का मतलब है anatomy को इस तरह से कितने पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं. सबसे पहला पार्ट एज वी ऑल नो कि हमने ऐसे जैसे सभी हमने सुना था कि डॉक्टर बनते हैं तो वो लोग को डेड बॉडी के साथ डील करना पड़ता है. तो एनाटॉमी में डेड बॉडी आती है ऑब्वियसली. तो सबसे पहला क्या होगा, कैडावरिक एनाटॉमी. कैडावरिक एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो डेड बॉडी को हमने क्या किया होता है, प्रिजर्व किया होता है. प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, एम्बालमेंट. दिस इज एम्बाल्ड हमारी एक न्यू टर्म है व्हिच इज लाइक द सिनोनिम ऑफ प्रिजर्व बॉडी. सो हमने जो बॉडी को प्रिजर्व करके रखा है केमिकल्स के थ्रू, उसको हम उस बॉडी पे स्टडी करना है एनाटॉमी, उसको हम लोग बोलते हैं कैडावरिक एनाटॉमी. अब कैडावरिक एनाटॉमी पढ़ने के हमारे पास दो अप्रोचेस है. सबसे पहला अप्रोच क्या है कि हम उसको बॉडी को रीजन में डिवाइड करते हैं. रीजन का मतलब फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी है, उसको मैंने इससे कट कर दिया, तो उसका ऊपर वाला हो गया अपर लिम्ब, उसके नीचे वाला हो गया लोअर पार्ट. लिम्ब अगर हम बोलते हैं हाथ या पैर की बात करें तो ऊपर वाले जो दो हाथ है उसको अपर लिम्ब बोलेंगे, नीचे वाले दो पैर उसको लोअर लिम्ब बोलेंगे. अब अगर हमको रीजनल नहीं पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे सिस्टमिक एनाटॉमी. सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होती है कि एक बॉडी में हमने सारी बॉडी को ना सिस्टम में डिवाइड कर दिया. जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, लाइक ऑल अदर सिस्टम एज वी ऑल नो, राइट. सो कैडावरिक के दो अप्रोचेस है, रीजनल एंड सिस्टम. बट हम जो एनाटॉमी पढ़ते हैं वो पूरी चौरस ऐसे पढ़ते हैं, तो उसके अंदर रीजनल दी हुई है और हमको मेनली रीजनल ही पढ़नी है. हम सिस्टमिक में जाते हैं, हम सिर्फ रीजनल एनाटॉमी पढ़ेंगे व्हिच इज लाइक द ग्रॉस एनाटॉमी. as we will move ahead with the second division of anatomy, which is the living anatomy. living anatomy हमें सुन के ऐसा लग रहा है कि किसी लिविंग ऑब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, लिविंग बॉडी पढ़ना है. तो लिविंग बॉडी है, अब उसको हम रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, पर अब जैसा हमने डेड को ट्रीट किया वैसे हम लिविंग को लिविंग है, तो उसके अंदर हमको और इजीली कुछ देखने मिल जाएगा, व्हिच इज लाइक इंस्पेक्शन करेंगे. मतलब हमको पेशेंट आके बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे. इंस्पेक्ट करना मतलब उसकी जांच करेंगे. जांच कर लिया, अब हम उसको पाल्पिटेशन के तरीके से कर सकते हैं. पाल्पिटेशन इज जो हाथ रिस्ट की जो नस चेक करते हैं, व्हिच इज नोन एज पाल्पिटेशन. अब परक्यूशन. परक्यूशन क्या है, अब मेरे को किसी जगह का ऐसा चेक करना है कि वहाँ पे पानी वाली तो नहीं बची है, जिस टाइम टिप प्लेस एक सर्दी होती है तो ब्रीथिंग इश्यूज होती है, तो हम लोग ना चेक करते हैं कि उसकी साउंड कैसी आ रही है. पर्टिकुलर साउंड है हर साइनस का. साइनस इज द एम्प्टी स्पेस ऑफ आवर बॉडी. अब लास्ट हमारा क्या है लिविंग में स्टडी करने का, हाउ टू स्टडी लिविंग में हमें 3 देखा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन एंड लास्ट वन इज एस्कल्टेशन. एस्कल्टेशन इज हम लोग जो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप को हमको रखना है और हम लोग उसकी ब्रीथिंग रेट वगैरह चेक करेंगे, व्हिच इज नोन एज एस्कल्टेशन. नाउ द थर्ड डिवीजन व्हिच इज एम्ब्रियोलॉजी. एज वी हैव थर्ड एम्ब्रियोलॉजी व्हिच इज बेसिकली to study, logy means to study, and embryo is like the embryo which is prenatal या natal हम लोग जिसको बोलते हैं. अब हमको स्टडी करना है प्रीनेटल डेवलपमेंट चेंजेस. प्रीनेटल डेवलपमेंट चेंजेस में हम लोग को दो जेनी है. जेनी का मतलब होता है टू स्टडी, और जिसकी स्टडी हुई है उसके पीछे लगता है जेनी. फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी बेबी का डेवलपमेंटल हिस्ट्री लिया, डेवलपमेंट मतलब फर्स्ट मंथ में है, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में, ये चेंजेस है, ये पूरी हिस्ट्री जो हमें डेवलपमेंट हिस्ट्री, इसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी. ऑन्टोजेनी. अब दूसरा वर्ड हमारा क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे कि हम है ना पहले मंकी थे, मंकी से इवॉल्व होते 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 हम क्या बने, ह्यूमन बन गए. ये हमारा क्या होता है, फाइलोजेनी पे. हमने जहाँ भी फाइलो पढ़ा है वहाँ पे याद रखना कि हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री समझ आएगी. गॉट इट. नाउ द फर्स्ट फोर्थ डिवीजन ऑफ सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी इज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो हिस्टो मींस टिश्यू. टिश्यू के बाद हमने क्या देखा, लॉजी. लॉजी मैंने पहले ही बताया, किसी चीज की स्टडी करना क्या होता है, लॉजी होता है. तो हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब टू स्टडी. तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी. अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लोग विधि चौरसा के हिसाब से देखें तो स्टडी ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज हिस्टोलॉजी. The fifth, subdivision of anatomy is surface anatomy. Surface anatomy, study of deeper parts of the body in relation to the skin surface. अब हम हमारे स्किन से देखते हैं उसके नीचे जितने भी डीप पार्ट्स हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं surface anatomy. The sixth subdivision, radiographic और imaging anatomy. अब हमने बहुत बार एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, study of bone and different organs with the help of CT scan or ultrasound is known as radiographic anatomy. The seventh is comparative anatomy. Comparative anatomy is like to compare human anatomy with the other animals' anatomy, to explain the changes in form, structure, function of human body with comparison of the other animals. The eighth one is the physical anatomy, anthropology. फिजिकल मतलब जो हमको बाहर से दिखता है, एंथ्रो मींस रिलेटेड टू मैन एंड लॉजी मींस टू स्टडी. तो एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो हमने जो डेवलपमेंट या फिर हमने जो फिजिकल एक्सटर्नल फीचर्स जो हमने चेंज किए हिस्ट्री से, मतलब प्रीहिस्टोरिक से, मतलब हमने उसको रखा हुआ है, हमने उसको ऐसा नहीं किया कि लाइक हम जैसे समझते हैं कि मंकी था, मंकी से सारे चेंजेस हो मैन पर, व्हिच इज नोन एज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. द एट वन इज क्लिनिकल एनाटॉमी. क्लिनिकल एनाटॉमी हमने जो जो थियरी पढ़ी है एनाटॉमी के बारे में उसको हमको क्लिनिक में बैठ क्लिनिकल एनाटॉमी करनी है. ऑब्वियसली द मेन गोल इज टू लाइक बिकम अ डॉक्टर एंड टू टेक केसेस जब हम, ये तो हमने जो जो थियरी पढ़ा है सब सर्जिकल प्रैक्टिस में यूज करना इज नोन एज क्लिनिकल. The tenth one is experimental anatomy, study of factors which influence and determine the form, structure and different function of different part of body. अब हमको ऐसे फैक्टर पढ़ने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं या तो डिटरमाइन करते हैं कोई भी फंक्शन, स्ट्रक्चर,
different part of our body. The 11th subdivision of anatomy is genetics, study of information present in the chromosome. अब chromosome के ऊपर जो study हमको information मिलती है, which is nitrogenous bases and etc. we have studied in NEET, which is genetics. Okay. We'll now move to history of anatomy. History of anatomy is like very vast thing to study, but we'll only cover the important MCQ type questions which is required from the history. So the first Hippocrates in 400 BC, that is before crisis, 400 before crisis. Hippocrates is known as father of medicine and founder of anatomy. Anatomy को उन्होंने originate किया था और medicine के भी father कहलाते हैं. The second one is Herophilus. Herophilus was in the era of 300 BC. He was the father of anatomy. The Hippocrates were founders of anatomy, and Herophilus was father of anatomy, which is very important point to be noted. In MCQ, there is high chances of asking these type of questions. Father and founder of anatomy are two different men, Hippocrates and Herophilus respectively. The Herophilus was the first one to dissect the human body, very important line for MCQ perspective. Now, the third scientist was Galen, which is in the 130 to 200 AD. The Galen was also known as the Prince of Physicians. The second characteristic of him was he was the first experimental physiologist. Physiology is not in our this topic, so we will discuss if it's important over there or not. The fourth one was Mondinus, or is also known as Mondino di Lusi. In the era of 1276 to 1326, he was the restorer. They were the restorer of anatomy. The fifth one was Leodore Vinci. In the era of 1452 to 1590, they were the originator of cross-sectional anatomy. Cross-section मतलब कट करके जो section करते हैं उसको anatomy पढ़ना वो उन्होंने शुरू किया था. They were the founders of modern anatomy. The sixth one was Vesalius. In the era of 1514 to 1564, they were the reformer of anatomy, very important reformer and restorer. Mondinus was restorer and Vesalius was reformer. William Harvey, as we all already studied in the topic human health and disease, I guess, the William Harvey. NCERT has mentioned that they developed or founded the circulation of blood. William Hunter, next is William Hunter. William Hunter has a brother named John Hunter. They introduced present day embalming method. Embalming method पहले होता है preserving जो होता है dead को, उसी का दूसरा नाम है embalming dead, right? तो उनके भाई के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, हमको preserving the dead body हमको सिखाया. और कैसे सिखाया, उसकी मेथड क्या दी थी कि arteries और veins में preservative fluid को inject कर दो. Nowadays we use formalin, right? Which is they were the first one to show us this method of preserving. The last one formalin used as fixative. Fixative I already said कि preserving के लिए हम कभी क्या use करते हैं, formalin. तो formalin क्या एक fixative की तरह use होता है 1980s से. Last Roentgen is very important as for the MCQ point of view because he discovered X-rays in 1895.